अभी आगे आने वाले समय में ये हमें राजगद्दी मिलने वाला है, लेकिन अभी तो गोदी में ही नहीं बैठने दे रहा। उनको एक क्षत्रिय का खून खौलता है और वो प्रतिज्ञा करता है वहीं पे, जो ये भी माता हमें तिरस्कार कर रहे हैं और पिताजी को शब्द वहाँ पे प्रयोग हुआ स्त्रैन, मतलब वो अपने स्त्री के बस में था, जो स्त्री बोलती थी उसी के। तो इसलिए राजा की आंतरिक इच्छा हुई जो मैं पुत्र को लूँ, लेकिन डर हुआ जो ये स्त्री हमारे अगेंस्ट में हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इशारा किया और उन्होंने थोड़ी सी बातें भी बता दी। आप जंगल जाओ, भगवान को तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो तब जो भगवान से मांगना, जो मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दीजिए, तो मैं फिर तब जा कर के आप जो है इस राजगद्दी पे बैठे। तो ध्रुव जी ने सोचा जो मैं भगवान को प्राप्त करके ये गति क्या, इससे भी बड़ा गति स्वयं ब्रह्मा जी को जो आज तक प्राप्त हुआ ना, उससे बड़ा मैं राजगति प्राप्त हुआ। और इसके लिए ये बात जो है, जब उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा हो गया, अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास। सुनीति ने बताया, जो मुझे पहले से उनको दासी के द्वारा पता चल चुका था ये बात कथा, तो हमारे बेटे को जो है अपमान किया गया। तो माँ बोलता है, देखो मैं तो नहीं कुछ कर सकती, लेकिन अब चिंता मत करो, जो है ना सबकी रक्षा भगवान करते। ये करे मुझे भगवान प्राप्त करना है। कैसे भगवान प्राप्त? उन्होंने मैंने सुना है ऋषि मुनियों ने भगवान की प्राप्ति जंगल में करते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं जंगल में, वन में भगवान पाए जाते हैं। तो वन में आप जो है चले जाओ, वन चले जाओ। तो वन जो है वहीं से, पहले तो वन का ही प्रदेश हुआ करता था, वहीं से वो वन में, वही 5 साल के बालक कॉपिन पहन करके ही वो वन चले गए। रास्ते में जब चले, इतना ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ था, तो भगवान विष्णु जो है अपने सबसे मेन भक्त को भेजे, नारद जी, जो हमारा एक भक्त हमें प्राप्त करने के लिए जो है ना कठिन दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ, जरा उसका टेस्टिंग करो, फिर उनको गाइड करो। फिर वो नारद मुनि ने उनकी टेस्टिंग किए, वो टेस्ट में पास हो गए, तो फिर उनको दीक्षा मंत्र दिए कान में। तो उस समय का जो मंत्र था वो 12 अक्षर में मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र ये भी अभी भी है, लेकिन अभी का जो कलयुग का प्रभावी मंत्र है, जो महामंत्र होता है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो 16 शब्दों से बना हुआ महामंत्र है ना, ये कलयुग का सबसे बड़ा प्रभावी महामंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र सतयुग का प्रभावी मंत्र था। अगर कोई व्यक्ति उसको भी जपता है तो देर से फिर भगवान की प्राप्ति है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की सत्ता, और ये हमारे आचार्य और सारे पुराण इसकी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी के माध्यम से हम सबको ये दी है परंपरा में। इसलिए हमारी परंपरा और सारे वैष्णव इसे जप करते। जैसे प्रभु जी अब जप कर रहे हैं, तो करीब 40 से ज़्यादा माला कर चुके हैं। एक माला करने में करीब 7-8 मिनट लगता है, सुबह से कर रहे हैं, 2:30-3 बजे से जप कर। ये भगवान की प्रसन्न आचार्यों के द्वारा हमें आदेश मिलता है मिनिमम 16 माला जप करना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी समय मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भागवत पढ़िए। तो ध्रुव जी जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो नारद मुनि के गाइडलाइन में उनको शिक्षा मिला। नारद मुनि ने आदेश किया, तो भगवान की तपस्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो जगह का चुनाव होना बहुत अच्छा है। ये नहीं कि आप कहीं भी जो है भगवान की तपस्या, तो यहाँ से चले जाइए ब्रज वृंदावन धाम, मधुपुरी, मथुरा के बगल में मधुवन है, जो वृंदावन है, वहाँ पे रह कर के यमुना नदी के किनारे में, यमुना में 3 बार स्नान करना, यमुना के बालू और मिट्टी से भगवान का एक विग्रह तैयार करना है, और उनके सामने में आप भजन करिए, तपस्या करिए, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। और जैसे बोले ऐसी प्रतिज्ञा और ऐसी तपस्या किसी ने भी आज तक नहीं किया। उन्होंने पहला महीना में 6 दिन पे जो है ना जंगल में बेल का फल पाया जाता है, बेल ने कैथ फल होता है नहीं, खट्टा वाला, वो फल 6 दिन पे एक बार थोड़ा सा। फिर ऐसे करते करते 12 दिन, तीसरा महीना में तो उन्होंने पानी भी लेना छोड़ दिया। हमने क्या कहते तपस्या की जो है ना पावर बढ़ाते, तपस्या का लेवल। और चौथा महीना में, 5वां महीना में जा कर के सांस लेना भी छोड़ दिया ना, ऐसे तपस्या का लेवल बढ़ा दिए। एक पैर पे खड़ा होकर के भगवान की प्रार्थना किए। तो जैसे ही तपस्या का जो है स्थिति बढ़ने लगा, भगवान पूरे की ब्रह्मांड
का सांस रुकने लग गया। जो ये कौन ऐसा व्यक्ति है तो सांस लेना मत, तो भगवान को ये बात पता था। तो भगवान फिर प्रकट हुए, वहाँ पे कृष्ण गर्भ भगवान प्रकट होते हैं। और वो पहला बार भागवत में वर्णन है, भगवान का दर्शन करने के लिए आए। तो कौन ऐसा भक्त है जो इस तरह की तपस्या करे। भगवान प्रसन्न होकर के भगवान से फिर उनकी बातचीत होती है, भगवान उनको वरदान देते हैं। तो भगवान को बोलते हैं तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी प्राप्ति हुई। जब कोई व्यक्ति एक बार भगवान को दर्शन कर लेता है तो बहुत बड़ी स्तुति है। वहाँ पर में भगवान का वर्णन करते हैं भागवत में। ये तो 5 वर्ष का बालक भगवान की स्तुति क्या करेगा। तो भगवान जो है अपना शंख उनके कपोल में टच करा देते हैं, और भगवान का जैसे कपोल में टच होता है शंख, उनके सारे वेद पुराण शास्त्र ध्रुव महाराज के शरीर में प्रकट हो जाते हैं। वो भगवान को बहुत ही सुंदर श्लोक से, उत्तम श्लोक से वर्णन करते हैं, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं आप वर मांगे, तो भगवान मुझे वर नहीं चाहिए, मैं तो कांच को टुकड़ा को प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या शुरू किया था, तो मुझे अब हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, फिर भी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे जो ध्रुव ब्रह्मा पद प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करना शुरू है, ये विष्णु आकर के उसके ब्रेन वॉश कर दिया, कुछ नहीं दिया, ऐसे जो है फीलिंग फोकट में नहीं। तो भगवान बोले मैं तुम्हें भी बड़ा पद दे रहा हूँ, ध्रुव लोक। ध्रुव लोक एक ऐसा लोक है जो भगवान के लोक, 3 लोक जो है इस धरती सॉरी ब्रह्मांड में महाप्रलय होने के बाद भी नाश नहीं होता है। एक भगवान विष्णु का लोक, एक ध्रुव लोक, तीसरा भगवान शिव का लोक। तो ये 3 लोकों की सृष्टि महाप्रलय के बाद भी नहीं होता। और प्रलय, आंशिक प्रलय तो होता ही रहता है, एक होता है महाप्रलय। महाप्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष कोई हम लोगों की 100 वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष का मतलब है 1 नील 57 खरब 40 अरब, ये उनके आयु कैलकुलेशन किया हुआ। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का राज्यकाल खत्म हो जाता है। 14 मनु, एक मनु का राज्यकाल कितना होता है? एक मनु का राज्यकाल होता है 71 चतुर्युग, और एक चतुर्युग कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। समझ रहे हैं? 43, क्योंकि कलयुग है 4,32,000 वर्ष, द्वापर है 8,64,000 वर्ष, और त्रेता का युग है 13 लाख समथिंग, और सतयुग की उम्र होती है 17 लाख समथिंग। ये चारों को जब जोड़ेंगे तो 43,20,000 ईयर्स। इसको आप 71 से गुना करेंगे तो जो वर्ष होगा वो ब्रह्मा जी के 12 घंटा का है। समझ रहे? तो वो इसमें ब्रह्मा जी का 12 घंटा, ऐसे 71 चतुर्युग गुजरता है। समझ रहे? 71 चतुर्युग गुजरते, एक मनु की आयु जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी के इसमें 14 मनु का कार्यकाल एक दिन में खत्म हो जाता है। ऐसे जो ब्रह्मा जी की इतनी लॉन्ग आयु है, जब उनका शरीर जब छूटता है इसको बोलते हैं महाप्रलय। तो महाप्रलय में सारे कुछ जलमग्न हो जाता है, बहुत समय तक महाप्रलय रहता है। तो उस समय में फिर भगवान के लोग रहते हैं। तो ये हिस्ट्री है। फिर ध्रुव महाराज भगवान को प्रसन्न करके जब ध्रुव लोग होता है तो अपने राज्य में वापस होता है। वही माता जो उनको तिरस्कार किया हुआ रहता है वही बड़े सम्मान करते, वही राजा बड़े सम्मान करते। क्योंकि जब व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो, इतनी बड़ी ख्याति हो जाए तो उसको सब पीछे लग जाता है। तो वही उनको रथ लेकर के जाते हैं और वो ध्रुव महाराज अपने राज्य में आते हैं। और वो जो अपराध किया रहता है ध्रुव महाराज के चरणों में, उसकी वजह से क्या होता है, उसका अपना ही पुत्र जंगल में जाता है और यक्ष ने उसको वध कर देता है, उसी को खोज में उसकी माता जाती है, जो भी माता ने ध्रुव को तिरस्कार किया था, वो जंगल में जाती है, वो भी मर जाती है। उसके बाद फिर ये ध्रुव महाराज यक्षों के बदला लेने के लिए जो हमारे भाई को मारा, उन्होंने चढ़ाई कर देते हैं और कई दिनों तक बहुत बड़ा जो है युद्ध होता है। तो इस युद्ध को बंद करने के लिए स्वयंभू मनु आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं। अरे भक्त होकर के क्या है इन सब चक्कर में, कोई व्यक्ति मरता जिंदा है वो तो अपने कर्म के हिसाब से, ये सब चीज़ें मत करो। फिर कुबेर जी आते हैं, कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। कुबेर जी रावण के भाई, आपको बताइए, जो हमारे ट्रेजरर हैं मतलब देवताओं खजांची, तो वो जो है प्रसन्न होकर के बहुत अच्छा वरदान देते हैं। तो आपकी मति जो है भगवान में लगी रहेगी, सब कुछ है। तो फिर ध्रुव महाराज शांत होकर के फिर राज्य करते हैं। ये इस तरह की भागवत के 2 अध्याय में ये कथा है। बहुत सारे संस्कृत के श्लोक हैं। 4 स्कंद के 9वां अध्याय में वर्णन आता है।
8वां अध्याय में 9वां अध्याय। ये मैंने शॉर्ट में आपको ये कथा बता दी। हमारे प्रिंसिपल थे, बहुत विद्वान थे। तो हम लोग जब छोटे बच्चों को क्लास 6 तक मैं पढ़ाती थी, तो जब प्रेयर होता था ना, तो हमारे प्रिंसिपल थे त्रिपाठी सर, ब्राह्मण, प्योर ब्राह्मण थे। और रोज़ बच्चों को सुनीति और सुरुचि और उत्थान पाद और सारी का हाँ उत्थान पाद और ध्रुव तारा दिखाते थे कि ये हैं हमारे ध्रुव, आप भी एक दिन ध्रुव बनिए, प्रहलाद बनिए। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग बच्चों को शिक्षा देते थे। तो इसीलिए शुरू पहले हाँ, इसीलिए मैं कहानी सुनी हुई, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है ना ध्यान में, या एक ही चीज़ को बार बार बोलिए सुनिए तो वो ध्यान में रहता है। सुरुचि मतलब सुनीति, वो नियम से चलने वाली, नीति से चलती। हाँ, नीति से चलती थी। लेकिन राजा की रुचि किस में है? इसमें है, सुनीति में, सुरुचि में है, करेक्ट है। बट वो नियम से नहीं चलता। और किसके लंबे बाल थे जो कि जमीन से भी नीचे मतलब छूते हुए। सारे देवियों के बाल ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो सारे नहीं, एक देवी थी जो कि काफी लंबे बाल थे, जो कहानी त्रिपाठी से बताते थे। तो जितनी भी देवियां होती है ना, जितने भी सखियां होती है भगवान की, ये सब सारे के बाल बड़े होते हैं। अच्छा। वो माला भी पहनते हैं यहाँ तक, अजानु लंबित, तो उनके हाथ भी जो है ना घुटने लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि भगवान की यही तो पहचान है। अच्छा। भगवान राम के, भगवान चैतन्य महाप्रभु आज से 538 वर्ष पहले कलकत्ता के पास जन्म लिए चैतन्य महाप्रभु। स्वयं भगवान राधा कृष्ण एक ही चैतन्य महाप्रभु। तो उनका कृष्ण भगवान द्वापर कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन छन्नों को छुप करके भगवान आते। तो आज से 538 वर्ष पहले भगवान भक्त के स्वरूप में आके चले भी गए। 48 वर्ष रहे। क्या बोले? छन्नो कलो संस्कृत का शब्द होता है, मतलब छिप करके अपने आप को छुपा करके आते, लेकिन फिर भी भक्त उनको पकड़ लेते। ये भगवान, तो जो भक्त होते हैं उनको बचा जाते हैं। लीला स्थलीय है पूरा, बहुत सारे लीला स्थलीय। अच्छा। जैसे भगवान श्री कृष्ण लीला किए हैं, वैसे वो भगवान लीला किए। वहाँ पे गौर मंडल को कलकत्ता में एक जगह है नदिया जिला, नदिया जिला में नवद्वीप, जहाँ पे वृंदावन में 12 वन है ना, तो वही वहाँ पे 9 द्वीप, 9 आइलैंड। तो वो 9 आइलैंड की तो हम लोग उस परिक्रमा करीब मार्च में होता है। वो करीब 7 दिन की परिक्रमा होती है, 110 किलोमीटर। तो वो परिक्रमा हम लोग करते हैं, तो उसमें पूरे लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड। तो परिक्रमा होता है मार्च में। वो करीब इस बार है। अब ये परिक्रमा जो है भगवान का जन्मदिन से 2 दिन पहले होती है। हम भी सब झमेला त्यागना चाहते हैं भगवान। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं त्याग पाएंगे। अभी थोड़ा सा पीछे मैं 1 सेकंड में एक स्टेटस देख के बताऊं। मेरा भी बिल हाँ ऐसा ही है। तो आप जो है ना B5 में 42 और 43 जगह है, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो मैं